फ्रीडम का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्रीडम किस चीज की आजादी? कि जो मन में आए वो करें। भाई आप समझिए ना, पॉइंट इज दिस कि आप जिसे फ्रीडम समझ रहे हैं, क्या वो फ्रीडम है? जिस चीज को आप समझ बैठे हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। भाई आप कोई यहाँ गलती करते हैं, आपको ये डांटा जा रहा है, तो आपको लगता है कि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो गया, लगता है ना। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता का हनन है? ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है, बल्कि आपकी स्वतंत्रता को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक माध्यम बनता है, दिशा उसकी सही हो। भाई कार्य जो भी कर रहे हैं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आपके मन में जो आया वो कर लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब होना चाहिए कि भाई वही तो बात आई ना कि स्वतंत्र हम तब तक हैं जब तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हम बाधा ना डालें। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप स्वतंत्र हैं उतना ही आपके सामने वाला, आपके बगल वाला भी स्वतंत्र है। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता वही है जिससे कि आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते समय किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करें। इसका हमें ध्यान देना जरूरी है। एवरीवन शुड ट्राई टू मेंटेन द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की समझ का ख्याल रखना चाहिए, तब तो आप अपनी स्वतंत्रता का सही प्रयोग कर रहे हैं। भाई यदि आपको ऑल अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, फ्रीडम का मतलब आप ये समझते हैं कि हमारे पास क्या हो? अनलिमिटेड पावर, तो क्या जरूरी है कि आप अच्छा ही कार्य करेंगे? क्योंकि अभी तक तो आपको पता भी नहीं होगा कुछ चीजें कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए द राइट पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू टीच अस व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें यह सीखना है कि क्या सही है क्या गलत है, तब ना हम अपने को सही दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि रास्ते तो अनेक हैं, चलने वाले एक से बढ़कर एक स्पीड गति से चलने वाले हैं, तेज गति से चलने वाले हैं, लेकिन आपकी दिशा सही है कि नहीं है, पॉइंट ये महत्वपूर्ण है। और इसको तय करने के लिए आपके पास वो सेंस डेवलप हो कि आप ये समझ सकें कि ये सही क्या है। धीरे धीरे आप खुद ही स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब आपके पास स्वतंत्रता आएगी तब तक आप इतने बाउंडेड हो जाएंगे, या आप ये कहिए तब तक आपके ऊपर इतना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि तब समझ में आएगा कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। अभी तो बस यही लगता है कि बस हमको ये खाने की इच्छा है, हमको ये मिले हम खा लें, हमें यहाँ घूमने की इच्छा है, बस हमको घुमा दिया जाए, अभी हमको ये करने की इच्छा है, हमको करने दिया जाए। ये वास्तव में ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक मन की इच्छा है। ये सारी चीज़ें क्या है? मन की इच्छा है। इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, लस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, LUST। इसी को पैशन कहते हैं, तीव्र इच्छा, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपके मन में कोई भी काम करने की जिज्ञासा आवे और आप तुरंत करने के लिए उतावले हो जाएं और उसके बाद जो है बाद में पछताएं बैठ के, उसको क्या कहते हैं? इट इज पैशन। ये पैशन है, और पैशन जो होती है वो अगेंस्ट आवर पावर। पैशन यानी जो तीव्र इच्छा है वो हमारी शक्ति के बिल्कुल विरुद्ध चलती है। इसीलिए वही व्यक्ति जो है सबसे धैर्यशाली व्यक्ति जो होता है वो अपने पैशन को कंट्रोल करता है। यानी तुरंत उठने वाली जिज्ञासा को वो करता नहीं है, उसे नियंत्रित करता है। और जो उसको कंट्रोल करता है वही धैर्यशाली होता है, और जो धैर्यशाली है वही हमेशा विजेता होता है। इसीलिए पेशेंस always wins in the end. Patience always wins in the end. अंत में हमेशा धैर्य की ही विजय होती है।
तो कब होगा ऐसा? जब आप अपने पैशंस को कंट्रोल करेंगे। और एक लाइन बता दूं, ए मैन हु इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ इज एबल टू कंट्रोल एनीवन। वह व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित करता है वही पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति खुद के इच्छाओं पर या खुद की अपने मस्तिष्क पर या खुद की अपनी क्रियाशैली को यदि नियंत्रित कर सकता है तो वो दुनिया के किसी आदमी को नियंत्रित कर सकता है। यदि आपने अपने को ही नियंत्रित नहीं किया है तो आप किसी को नियंत्रित करने के हकदार नहीं, आपके पास पावर ही नहीं। इसी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। आपको तो लगता होगा कि फला व्यक्ति को मार लिया तो वो शक्तिशाली हो गया ना। आप फला व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज ही हु इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। वह व्यक्ति जो अपने ऊपर नियंत्रित करता है वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसका एग्जाम्पल जानते हो? एक तूफान और एक चट्टान, दोनों में बताइए कौन सबसे शक्तिशाली है? तूफान जो है वो पैशन का प्रतीक है। पैशन यानी तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। मीन्स स्टॉर्म इज लाइक ए पैशन एंड रॉक इज लाइक ए पेशेंस। चट्टान जो है वो धैर्य की तरह है और तूफान हमारी तीव्र इच्छा की तरह है। तूफान जब चलती है तो चट्टान हिलती नहीं है। यदि चट्टान भी उस तूफान से टकराएगी तो उड़ जाएगी, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिरता, दैट इज द पेशेंस, वही धैर्य है। यानी वो धैर्य से सहता है। तूफान के थपेड़ों को धैर्य के साथ सहता है कौन? चट्टान। अंत में जीतता कौन है? वही रॉक। तूफान लड़ते लड़ते थक कर चली जाती है और चट्टान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। सो पेशेंस ऑलवेज विंस इन द एंड। इसीलिए धैर्य ही अंतिम में जीतता है। इसीलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत शक्तिशाली है आपसे, उसको लड़ने दो। वो एक पक्षी गेम होगी, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस एक चीज की जरूरत है, आपको हर परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित करके रखना है। अपना धैर्य डिगना नहीं चाहिए। और यदि धैर्य को आप मेंटेन करके रख सकते हैं तो कोई भी माई का लाल आपको पराजित नहीं कर सकता। यही सत्य है। इसलिए फ्रीडम जिसे आप समझते हैं वह फ्रीडम नहीं है, उसको हटा दो दिमाग से। फ्रीडम एक पतंग तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि वो अपने डोर के साथ लगी रहती है। जिस दिन पतंग की डोर कटती है वो उड़ती तो है आसमान में ऊंचाई तक, लेकिन कुछ निश्चित दूरी के बाद वो जमीन में आकर मिल जाती है, फिर ऊपर उठने लायक नहीं होती। और वह पतंग जो अपनी डोर के साथ हमेशा लगी रहती है वो उड़ती रहेगी जितना उड़ाएंगे, और जब चाहेंगे उसे फिर ले आएंगे नीचे और फिर से एक बार उड़ा लेंगे। यानी अगेन एंड अगेन वो उड़ती रहेगी और जितनी दूर तक चाहेंगे उसे ले जाएंगे, फिर वापस ले आ लेंगे। यानी वो गिरती नहीं है, वो गिरती नहीं है और वो हमेशा ऊपर की ओर जाने के लिए तत्पर है, तब तक जब तक कि वो अपनी डोर के साथ जुड़ी हुई है। ये डोर क्या है? इट इज द कंट्रोल। यही है कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, तो नियंत्रण बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को नियंत्रण की जरूरत है। यदि आपके मन में एक बात आ जाए, अपने माँ बाप से आप नहीं डरते, अपने बड़ों से आप नहीं डरते, या अपने समाज के लोगों से आप नहीं डरते, आपके मन में डर होनी चाहिए कि कोई क्या कहेगा। इस बात, ये डर क्या है? ऐसा नहीं है कोई कुछ कर लेगा आपका,
लेकिन ये डर क्या है? ये डर आपके लिए उसी डोर की तरह है, आपको भटकने नहीं देगा। जब भी आप कोई भी काम करें और यदि ये डर लगा हो कि नहीं ये इसमें तो गड़बड़ है, कोई कुछ कर सकता है या कोई क्या सोच लेगा, तो ये क्या करता है? ये अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो कोई कुछ कर लेगा, ये भी दिमाग से निकालो, लेकिन ये समझो कि ये डर जो है वो आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप कोई भी गलत कार्य न कर सकें। उसके ऊपर विचार करेंगे तो कभी गलती नहीं हो सकती।